ग्रैंडचिल्ड्रन, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि मोकू मर जाता है, मोकू की आत्मा अपने मालिक को सपना देता है, ठीक, पेड़ काट ले, पेड़ काट कर उसमें वो मील बना लेवे, जिसमें फिर क्या होता है कि आटा पीसता है तो आटे में से सोने के ढेर निकलते हैं, और जब वो आटा चक्की से बीन्स डालकर पीसता है तो उसमें से पानी के बूंदे जैसे सोने गिरने लगते। मीनवाइल उसके तुरंत तो कॉवर्ड एनोवर्स नेबर्स, एनोवर्स मतलब जो दुष्ट नेबर्स थे, जो बुरे थे, टैप्ड इन एट द विंडो, खिड़की से उस समय वो झाँक ही रहे थे, वेट द बॉइल्ड बीन्स वेर बीइंग ग्राउंड, ठीक, उबले हुए बीन्स जब ज़मीन पर सोने में बदल कर गिर रहे थे, ठीक, तो वो खिड़की से झाँक कर दोनों एक चिल्लाने लगे। गुड मी क्राइड द ओल्ड हैंड, अरे क्या बात है, एज सी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू अ येलो गोल्ड, एक एक ड्रॉप जैसे जैसे वो जूस बनकर गिर रहा है बीन्स का सॉस जैसा, वो येलो कलर के गोल्ड के ड्रॉप्स में गिर रहा है। अंटिल अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद टब जो था जहाँ पर वो चटनी गिरनी थी उसके नीचे पूरा सोने से भर जाता है। द मील वॉज फुल ऑफ शाइनी मैस ऑफ गोल्ड, सो द ओल्ड कपल वेर रिच अगेन, तो वो गुड कपल ओल्ड कपल फिर से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे द विक्स, स्ट्रिंगी मतलब माइजरली, जो कंजूस जो बुरे थे, विक्ट मतलब दुष्ट नेबर्स जो थे जिन्होंने डॉग को मार डाला था, केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मील, वो दोनों चीज़ें लेकर जाते हैं उसके पास से। दे फिल्ड ऑन विथ बॉइल्ड, अब वो भी इस तरह से ट्राई करते हैं, बॉइल्ड चावल डालते हैं आटा सानने के लिए, एंड अदर बीन्स, दूसरे में उबले हुए बीन्स डाले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, अब ओल्ड मैन जो खांडनी था, हैंड मिल था, वो दस्ते जैसा उसको पीसने लगता है चावल को, और जो वुमेन होती है वो आटा चक्की को घुमाने लगती है बीन्स डालकर। तो क्या होता है, बट एट द फर्स्ट बाउल and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms, आटा तो बना लेकिन बाद में बन जाने के बाद उसमें से क्या निकलने लगा, बड़ी बुरी बदबू, और मांस मतलब ढेर सारे उसमें से वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े निकलने लगे। स्टिल मोर एंग्री, अब ये देखकर वो लोग और गुस्से हो जाते। एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू द पीसेस टू यूज एज अ फायरवुड, वो दोनों चीज़ों को, जो मील बनाया था, मैजिक मील था, ठीक, वो खांडी पीसने जैसा और चक्की घुमा, दोनों लकड़ी की बनी थी, सबको तोड़ डालते हैं, काट डालते हैं, काट कर वो लोग चूल्हा जलाते हैं, और ईंधन नहीं, ठंडी होती है तो कैसे चिमनी में वो लोग जलाते हैं वैसे जलाकर बैठते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर पार्ट 1 जो है अपना ख़त्म होता है। अब पार्ट 2, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ज़्यादा समय नहीं उसके बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, ठीक, उस बूढ़े अच्छे ओल्ड मैन को फिर से सपना आता है अगेन, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, ठीक, फिर से कुत्ते की आत्मा मतलब उनके साथ बोलती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्स्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल, है ना, किस तरह से उन्होंने मील को जला दिया, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, टेक, अब कहता है टेक द एशेज, जाओ उनके पास जाकर उसकी राख ले लो, ऑफ द मील, स्प्रिंकल दैम ऑन द वेदर्ड ट्री, वेदर्ड मतलब बेयर एंड ड्राई, देखो मीनिंग दिया है, जो मुरझाया हुआ पेड़ हो उस पर डाल दो, एंड दे विल ब्लूम्स अगेन, और वो पेड़ फिर से खिल जाएंगे, सेड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, डॉग के आत्मा ने ये दूसरी बार सपने देकर कहा। द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन उठ जाता है, एंड वेंट एट वंस हीज विक्ड नेबर हाउस, अब खुद की चीज़ दी थी वो लेने के लिए जाता है, ठीक, वेर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, मतलब आग लगाए होती है और आसपास वो बैठे होते इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, हुक्का पी रहे होते हैं ना, स्मोक कर रहे होते हैं, स्पिनिंग चरखा वो कर रहे होते। फॉर द टाइम, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा, दे वार्म्ड देयर हैंड्स, मतलब अपना टाइम बाय टाइम एक दूसरे आग लगाए होते थे, एक के बाद बारी बारी आग सेक रहे होते, देयर हैंड्स एंड फीट्स वेर ब्लेस्ड फ्रॉम, ठीक है। फिर क्या होता है, सम बाइट्स ऑफ मील्स, मतलब जो चॉप्ड लकड़ियाँ पाइन ट्री से जो मील बनाए होते उसके टुकड़े करे होते, तो कुछ टुकड़े बाजू में पड़े होते, वाइल बीइंग दैम लाई अ पील ऑफ अ ब्रोकन पीसेस, एक ढेर बनकर पड़ा होता है सामने, वो गुड कपल देखता है ये सब, ठीक। अब क्या होता है, देखो इसमें एक मीनिंग दिया, टर्न अप देयर नोज, है ना, मतलब आंखें घुमाना, नाक ऐसे सिकुड़ कर बोलना। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, बड़े प्यार से पूछता है, फॉर द एशेस, क्या मुझे ये राख थोड़ी बहुत मिलेगी। दो द कॉवर्टियस कपल टर्नड अप देयर नोज एंड हिम एंड स्कोल्डेड हिम, ठीक, वो जो बूढ़े जो कॉवर्टियस मतलब लालचू कपल इतने जोर से मतलब
अपने सर घुमाते और नाक चढ़ाकर उनको डांट कर बोलते जैसे कि वो कोई चोरी ना करने आया हो, एज इफ ही वेर अ थीप। दे लेट हिम फिल द बास्केट। ऐसा देखने के बाद फिर भी वो उसको बास्केट में, जो गुड कपल लेकर आया होता है, बास्केट में राख भर के दे देता है। आगे क्या होता है? ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। अपने गार्डन में ले जाता है। इट्स बीइंग अ विंटर, विंटर सीजन होता है, फिर भी देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। विंटर ट्री होने के बावजूद भी उनके गार्डन में जो चेरी ट्री था वो पूरी तरह से सूख गया था। तो ट्राई करने के लिए ही स्प्रिंकल्ड, ही कौन? गुड कपल का जो मैन था। स्प्रिंकल्ड मतलब छांटना, ठीक। अब पिंच, पिंच मतलब चुटकी भरकर, ऑफ अ ऐश ऑन इट, राख थोड़ी बहुत उसमें डाल देता है। एंड लो, और फिर क्या देखता है? इट्स स्प्राउटेड ब्लूम, धीरे धीरे उसमें से पत्तियाँ खिलने लगी, ठीक। ब्लूम्स अंटिल इट्स बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम। वो पिंक कलर के फूल्स होते थे उसमें, तो तब तक वो खिलती रही जब तक उसमें पिंक कलर के सारे फूल नहीं खिल जाते। विथ परफ्यूम्ड द एयर, परफ्यूम मतलब खुशबू, ठीक है, वो हवाओं में खुशबू न फैला दी। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, अब ये जो न्यूज़ है लोगों ने देखा और पूरे गांव में मतलब फैल गया। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, हर कोई गांव के लोग चेरी ट्री को देखने के लिए। देखो ये धीरे नीचे पिक्चर में दिया है। अभी ये बात तो कॉवर्टियस जो गंदे कपल थे उनसे कहाँ छुपने वाली थी। कॉवर्टियस मतलब ग्रीडी कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उन्होंने ये भी स्टोरी सुन ली। एंड दे गैदर्ड अप द रिमेनिंग एस, और बाकी जो एस थी, राख थी, वो इकट्ठा कर लेते ऑफ द मील। केप्ट देम टू मेकिंग वेदर ट्री ब्लूम्स, उन्होंने बाकी ऐसे पेड़ों को खिलाने के लिए, मतलब फिर से जिंदा करने के लिए रख दिया, ठीक है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, लॉर्ड मतलब कौन? जमींदार। द डैम्यूस वॉज पासिंग अलोंग द हाई रोड नियर द, देखो ये दिया है, देखा, देखो छांटता है और कैसे उसमें खिलने लगते हैं, ठीक। देखो ये बास्केट में ऐश बताया है ना, राख बताइए। तो ओल्ड मैन को पता चलता है कि उनके जो लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड जो ज़मींदार है, वो आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, ठीक। सेट आउट टू सी हिम, सब देखने जाने वाले। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस, वो अपने राख की बास्केट ले लेते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ठीक। अब इसमें ट्रेन नहीं आती, बग्गी आती, एक्चुअली ऐसा बदला गया, बग्गी है ना, आगे घोड़ा नहीं होता, इसमें ट्रेन मतलब पोजीशन, मतलब पड़ी एक यात्रा जैसे निकलना। ही क्लाइंब्ड अप ऑन द इनटू एंड ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, एक मतलब जहाँ से वो पोजीशन निकलने वाला था, जो जुलूस निकलने वाला था उनके लैंडलॉर्ड का, उसी रास्ते में मतलब एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ था, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। नाउ इन द डे ऑफ डेमोन्स, अब इसमें एक रूल आ गया जापान का, बता रहे, स्टोरी के परे है, थोड़ा हटके है। उस समय क्या होता था, ज़मींदार लोग जब निकलते थे तो लोगों को मतलब सर झुकाकर, घुटनों के बल झुककर रास्ते में खड़े रहना पड़ता था, ठीक। और जो उनके लॉयल, जो वफादार लोग होते थे, वो घर के अंदर सब दरवाज़ा सबके बंद होते थे और एक स्टिकर लगा जाते थे, पर्दा लगा जाते थे, मीन्स कि कोई भी झांकेगा नहीं, ऐसा। तो नाउ इन द डे ऑफ अ डेम्यून, डेम्यून्स मतलब ज़मींदार, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पासिस, जब ज़मींदार पास हो, बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, ऊँचे ऊँचे खिड़कियाँ बंद हो जाएगी। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट एज विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, एक पेपर चिपका होता है लेटर के, कोई झांके नहीं। सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रेंटेशन ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कोई भी उनको ऊपर से नीचे न देखे। ऑल द पीपल ऑल्सो रोड अलोंग द रोड, जो भी रास्ते में होंगे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नी एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट्स अंटिल द पोजीशन पास्ट, ठीक है। नीचे देखो इसमें दिया है प्रोस्ट्रेट, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स, सर झुका के नीचे की तरफ झुककर खड़े रहेंगे, मतलब जो घर पे है वो दरवाजे बंद रखेंगे और जो बाहर है वो सर झुकाकर नील डाउन होकर पड़े रहेंगे। द ट्रेन ड्रू, जैसे जैसे जुलूस बाहर आगे आने लगा, वन टॉल कंपेटेंट मैन बट मार्च अहेड, ठीक, लंबा चौड़ा एक जो ज़मींदार का जो मेन पर्सन होगा, हेड, वो आता है और क्राइंग आउट, क्राइंग मतलब रोना नहीं है इसमें, जोर से चिल्लाना, टू द पीपल बाय द वे, रास्ते के लोगों को चिल्लाता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, ठीक, एंड एवर ऑन नील्ड डाउन वाइल द पोजीशन वर पासिंग, तब तक खड़े नहीं मत होना जब तक ये जुलूस प्रोसेशन निकलता नहीं है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉच साइट, अचानक से जो बग्गी चला रहा था, वैन पालकी, ठीक, टांगा गाड़ी जैसा चला रहा था, उसकी नज़र एकदम से ऊपर जाती है चेरी ट्री पर, जहाँ पर वो गुड ओल्ड मैन होता है। ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, ही वॉज अबाउट अ कॉल, वो
चिल्लाने वाला ही था, लेकिन वो जो बग्गी चलाने वाला, जो वैगन चलाने वाला आदमी था ना, वो अच्छा था। आउट ऑफ हिम एन एंगर टोन बट सीइंग वॉज सच एन ओल्ड फेलो, देखता है कि ये तो बहुत बुजुर्ग है, इसको क्या पनिशमेंट दूँ। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने ऐसा मतलब एक्ट किया कि जैसे अनदेखा करना जिसको बोलेंगे, देखकर भी अनदेखा करना, और वहाँ से गुजरने लगा। हिम एंड पास्ड हिम बाय। सो व्हेन द डेमोन्स पालकी ड्रू नियर, पालकी मतलब रॉयल वैगन, वैन बोला ना मैंने, जैसे उसकी पालकी जो बग्गी है नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेक अ पिंच ऑफ एस फ्रॉम हिज बास्केट, एक चुटकी राख ले लेता है बास्केट में, एंड स्कैटर्ड मतलब छांट देना, इन ओवर द ट्री, पेड़ पर वो छांट देता है। कुछ ही क्षण में, इन द मोमेंट इट बर्स्ट इनटू अ ब्लॉसम, वो खिलने लगता है। ठीक है, अब ये नज़ारा सबके सामने होता है। पोजीशन सबने देखा, बग्गी चलाने वाला, बग्गी में जो लैंडलॉर्ड बैठा था। द डिलाइटेड डेमन, ठीक है, खुश होकर जमींदार, ऑर्डर्ड द ट्रेन टू स्टॉप, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको रोक दे, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और ये जो हुआ वो देखने के लिए नीचे उतरे। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े इंसान को नीचे बुलाया गया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्डेड टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, उसने खुश हो गए, मतलब एक तरह से हम राजा ही बोले, खुश हो जाते हैं, उनको बहुत सारी गिफ्ट देते हैं, केक, सिल्क रोब्स मतलब सिल्क के कपड़े, पंखे बहुत, और इवन ये भी कहते हैं कि कैस्टल मतलब महल, महल में आने के दावत भी देते हैं। ठीक, अब ये सारी बातें जो है धीरे धीरे गांव भर में फैल जाती है। फिर से वो ओल्ड कपल, जो बुरा कपल होता है, वो सुन लेता है। उसके बाद क्या होता है